नमस्कार प्यारे साथियों, प्यारे प्यारे बच्चों, प्यारे विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं के जाबाज सिपाही। देखिए, कैलेंडर टॉपिक हमारा चल रहा था और कैलेंडर टॉपिक में हम पढ़ रहे थे पार्ट 10। पार्ट 10 के लिए एक क्लास हम पहले पढ़ चुके हैं और यह पार्ट 10 का दूसरा क्लास है। पार्ट 10 का दूसरा क्लास है और कैलेंडर के लिए यह है अपना 29वां क्लास। आज हम पार्ट 10 को पूरा कर लेंगे और यह एक आसान प्रकार के प्रश्न बनने वाला टाइप का है। यह एक ऐसा पार्ट है जिसमें बहुत आसान प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं। मैंने आपको कहा था हम कुछ मंथ्स ऐसे भी देखेंगे जिनमें ये बात की जाएगी कि भाई यहाँ पर ये जो महीना दिया हुआ है, इस महीने का अगले वर्ष के कौन से महीने के साथ समानता होगा। तो इस प्रकार के प्रश्नों की बात भी हम करेंगे। 2-3 अच्छे नोट में आपको लिखवाऊंगा जो सरल एवं आसान है लेकिन एग्जाम्स में आपसे पूछे जाते हैं। और पार्ट 10 में जो क्वेश्चंस हम लेके चल रहे थे उनको भी हम आगे लेके चलेंगे। पार्ट 10 में हम पढ़ क्या रहे थे? पार्ट 10 जो हमारा था वह था कि सामान्य वर्ष तथा लीप वर्ष के निश्चित का मतलब मैंने कहा था समान या पूरे अंतराल, समान अंतराल हो या पूरा अंतराल हो। निश्चित मतलब पूरा अंतराल हो। सामान्य तथा लीप वर्ष के निश्चित अंतराल के लिए वार की गणना करना। इससे जो पीछे की क्लास है 29 अपनी क्लास चल रही है कैलेंडर की, जो इससे पहले की 28 क्लास है वह आपको मैं बताता रहता हूँ। इसी माइंड क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपको उपलब्ध है। प्यारे बच्चों, बहुत महत्वपूर्ण टाइप है, आप बने रहिए और ध्यान से सुनिए। पहले मैं सीधा कुछ क्वेश्चंस पे आता हूँ, आप तैयार हो जाइए आंसर बताने के लिए। 157 क्वेश्चंस हमने किए थे और आज मैं आपके पास में क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हुए बात कर रहा हूं। मैंने आपसे 158 क्वेश्चन पूछा। मैं तमाम बातें आपको बताऊंगा, इसमें क्या नोट लगा के लिखना है वो बात भी मैं आपको बताऊंगा। सेम मंथ्स के और क्वेश्चंस में नेक्स्ट ईयर के साथ कौन से बता रहा था वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसके और क्वेश्चंस करने हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो एक बहुत अच्छा क्लास आपका जाने वाला है। पूरी निगाहें सामने बना के रखें, प्रत्येक बात को समझते रहें। देखिए 158 क्वेश्चंस। मैंने आपको कहा कि साहब 13 मार्च 2012 का मंगलवार है और फिर मैंने आपसे पूछा 13 मार्च 2015 का वार बताइए। अब यहां पर आप किन किन वर्षों की बात करेंगे? अगर कुछ बच्चों को कम समझ में आया है तो मैं इस चीज को समझाने का आपको कोशिश कर रहा हूं, आप ध्यान से समझिए। अगर आपने ये सोच लिया कि 2012 लीप वर्ष है
यहां के लिए, तो आपका प्रश्न गलत हो जाएगा। 2012 लीप वर्ष है, लेकिन यहां इस अंतराल में हमें 2012 का 29 फरवरी नहीं मिल रहा है, और यदि हमें दिए गए वर्ष का 29 फरवरी नहीं मिले तो वह हमारे लिए लीप वर्ष नहीं होता है। इस बात को कुछ आप ऐसे समझिए कि हमारी गणना कैसे प्रारंभ हुई है। हमारी गणना कैसे प्रारंभ हुई है? हमारी गणना इस प्रकार प्रारंभ हुई है कि 13 मार्च 2012 से आपको स्टार्ट करना है और यहां के आपको रुकना है। 13 मार्च 2015 के पास आपको आके रुकना है। तो 13 मार्च 2012 के बाद 14 मार्च 2012, फिर 15 मार्च पूरा होगा, अप्रैल आएगा, फिर मई आएगा, फिर जून आएगा। क्या आपको इस अंतराल में 2012 का 29 फरवरी मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। और यदि हमें दिए गए वर्ष, अगर मान लीजिए कोई वर्ष लीप वर्ष है और फिर भी हमें उसका 29 फरवरी नहीं मिल रहा है, तो वह हमारे लिए लीप वर्ष नहीं है। ये बात मैंने आपको समझाई थी। तो आपको यहाँ 13 के लिए देखना है, 14 के लिए देखना है, 15 के लिए देखना है, क्योंकि 13 का फरवरी अंतिम चरण हमारे यहाँ शामिल हो रहा है। 2014 का भी फरवरी का अंतिम चरण हमारे यहाँ शामिल हो रहा है। 2015 का भी हमारे यहाँ फरवरी का अंतिम चरण शामिल हो रहा है। ना तो 13 में 4 का भाग जाता है, क्योंकि आपको तो लास्ट के 2 डिजिट में ही भाग दे के देखना होता है, ना ही 14 में भाग जाता है और ना ही 15 में भाग जाता है। तीनों ही वर्ष में 4 का पूरा भाग नहीं जाता है। इसका मतलब यहाँ जो अंतराल है वह अंतराल 3 सामान्य वर्ष का है, और एक सामान्य वर्ष के लिए ऑड डेज होता है 1, और 3 के लिए ऑड डेज क्या होगा? 3। अब बताइए 3 जोड़ना है या 3 घटाना है? तो आप बोलेंगे 3 जोड़ना है, क्योंकि आगे का वार ज्ञात करने के लिए 3 जोड़ा जाता है। मंगलवार में आपने 3 जोड़ा तो आपका आंसर आ गया शुक्रवार। और जो भी बच्चे कमेंट बॉक्स में सही आंसर देते हैं, लाइव के दौरान देते हैं या बाद में भी देते हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान आपकी ऊर्जा को हमेशा यूं ही बरकरार रखें। देखिए प्यारे बच्चों, आगे समझना, और मेरे प्रश्न लिखते ही आप आंसर देना होता है। आपको तो कंपटीशन की एग्जाम की तरह क्वेश्चन करना है। आपको तो क्वेश्चन इस प्रकार करना है कि मेरे लिखते ही आपके क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। तो सभी बच्चे फटाक से इसका आंसर देंगे तुरंत प्रभाव से। मैंने आपको क्या कहा? मैंने आपको कहा 7 अप्रैल 2008 का गुरुवार। फिर मैंने आपसे पूछा 7 अप्रैल 2007 का वार बताइए। तुरंत प्रभाव से सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए। आप कभी भी देख रहे होंगे, अभी दे रहे हैं, बहुत अच्छा है। कोई कभी भी देखो तो तुरंत प्रभाव से आपके मस्तिष्क में प्रश्न का हल आना चाहिए, प्रश्न का आंसर आना चाहिए। आपके अंदर एक बात होनी चाहिए कि मुझे सबसे पहले आंसर बताना है, मुझे जल्दी से जल्दी आंसर बताना है। 7 अप्रैल 2008 का गुरुवार है, तो बताइए 7 अप्रैल 2007 का क्या वार था? तो देखिए अभी ये क्या है, कुछ बच्चे यहाँ ऐसे समझ लेते हैं कि 2008 तो अप्रैल से प्रारंभ हुआ है, इसलिए 2008 का फरवरी हमें नहीं मिलेगा। बाकी ऐसा नहीं है। 2008 से चले तब 2007 नहीं आया, 2007 से चले थे तो 2008 आया था। तो कई बार आपको इस प्रकार लैंग्वेज मिलती है कि ये लाइन पहले मिल जाता है। एग्जाम में पूरी लैंग्वेज मिलेगी जो मैं आपको बता चुका हूं पहले, एक बार फिर बता रहा हूं। एग्जाम में आपको इस प्रकार प्रश्न पूछा जाता है, 7 अप्रैल 2008 का गुरुवार था, तो बताइए 7 अप्रैल 2007 का क्या वार था? इस लैंग्वेज में प्रश्न आपसे पूछा जाता है। तो इसको समझने के लिए आप पहले इसको ऐसे समझें कि अगर हम 7 अप्रैल 2007 से शुरुआत करते हैं
और इससे जब आगे आगे चलते हैं तो हमारे पास 7 अप्रैल 2008 आता है। ये बात आपको समझने की जरूरी है। 7 अप्रैल 2007 से चलोगे तब जाके 7 अप्रैल 2008 आएगा। छोटे वर्ष से चलते हैं तो बड़ा वर्ष आता है, बड़े वर्ष से आगे चलेंगे तो छोटा वर्ष थोड़ी आएगा। 2008 से आगे चलोगे तो 7 थोड़ी आएगा, 7 से चलोगे तो क्या आएगा 8। तो अगला अगर इस बात को पहले दे भी दे तो आपको इसको इस फॉर्मेट में ही सोचना है। आपके मस्तिष्क में इसका पिक है वो ऐसा होना चाहिए, आपके मस्तिष्क में इसका पिक्चर ऐसा बनना चाहिए। अब आप क्या बोलोगे, 2008 वाले का वार दिया आपको क्या, गुरुवार। अंतराल 1 वर्ष का है, ये आपको पता ही है कि अंतराल जो है वह 1 वर्ष का है। अब मुझे आप ये बताइए 1 वर्ष का जो अंतराल है यह सामान्य वर्ष का अंतराल है या लीप वर्ष का अंतराल है। तो इसके लिए आप क्या सोचोगे कि 7 अप्रैल 2007 से हम गणना करते हैं और 7 अप्रैल 2008 तक हम चलेंगे तो फरवरी जो है वह 2008 में आ रहा है और 2008 में आ रहा है, इसमें 4 का पूरा पूरा भागे जाता है, मतलब यह 1 लीप वर्ष का अंतराल है जिसमें ऑड डेज क्या होंगे 2। अब बताइए आप इसमें 2 जोड़ोगे या 2 घटाओगे तो आप बोलोगे कि साहब यहाँ हम 2 घटाएंगे, क्योंकि अब हम पीछे का वार ज्ञात कर रहे हैं तो पीछे का वार ज्ञात करने के लिए घटाया जाता है और आगे का वार ज्ञात करने के लिए जोड़ा जाता है। तो गुरुवार में से आपने 2 घटाया तो आपका आंसर क्या आ गया, मंगलवार। गुरुवार में से आपने 2 घटाया तो आपका आंसर क्या आ गया, मंगलवार। प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना और समझना। कई बार आपसे ये बात पूछी जाती है, मैं एक नोट लिखवा रहा हूँ जो मैं आपको पहले बता भी चुका हूँ लेकिन महत्वपूर्ण है और आपको हमेशा दिमाग में रखना है, इसलिए सभी बच्चे मेरी बात पे ध्यान बनाए रखना। मैं आपको नोट लिखवा रहा हूँ और मैंने आपको कहा सामान्य वर्ष का प्रथम व बहुत आसान बात है, बहुत सरल बात है, लेकिन मैं आपको प्रत्येक बात बताते हुए चलूंगा, इसलिए मैं आपको प्रत्येक चीज लिखवा रहा हूं। सामान्य वर्ष का प्रथम व अंतिम दिन समान होता है। सामान्य वर्ष का प्रथम व अंतिम दिन समान होता है। देखिए प्यारे बच्चों, अगर मैं आपको ये बात बोलूं कि अगर कोई 1 जनवरी 2005 का मान लीजिए मंगलवार है, ये मान लीजिए मैंने आपको 161 नंबर का क्वेश्चन बताया। मैंने कहा 1 जनवरी 2005 का मंगलवार है और फिर मैं आपसे पूछता हूं कि भाई 31 दिसंबर 2005 का क्या वार होगा, तो आप क्या बोलोगे, मंगलवार होगा। तो देखिए 2005 एक सामान्य वर्ष है और सामान्य वर्ष का प्रारंभिक दिन वही होता है जो होता है अंतिम दिन। क्यों होता है, तो ये बात बहुत सरल तरीके से आपको समझ में आ गई होगी, नहीं आई है तो मैं बता देता हूं। देखिए 1 जनवरी 2005 से लेके 31 दिसंबर 2005 में अंतराल है 364 दिन का। टोटल दिन तो 365 होते हैं सामान्य वर्ष में। सामान्य वर्ष में टोटल जो डेज होते हैं वो तो 365 होते हैं, लेकिन 1 जनवरी 2005 का वार तो दिया है, तो जो दिया है उस एक दिन तो कम हो गया, तो हमारे पास दिन कितने बचे, 364। 364 में 7 का भाग 52 बार पूरा पूरा जाता है, रिमाइंडर क्या बचता है, 0, इसलिए वार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। हर क्या क्यों का जवाब आपके पास होना चाहिए, लेकिन ये कुछ महत्वपूर्ण आसान बातें ऐसी होती हैं जिनका हम बार बार प्रयोग सुनते हैं या जिनका प्रयोग बार बार हमारे काम में आता है, तो उन बातों का आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए। तो हमेशा ध्यान में रखना कि सामान्य वर्ष का प्रथम दिन व सामान्य वर्ष का अंतिम दिन क्या होता है, समान होता है।
अगर इसी जगह मान लीजिए मैं एक प्रश्न आपसे पूछता प्यारे बच्चों, सभी बच्चे इसका आंसर देंगे। मान लीजिए मैं आपसे ये प्रश्न पूछता यहां कि 1 जनवरी 2020 का मान लीजिए शनिवार है। फिर मैं आपसे ये पूछता फिर मैं आपसे पूछता 31 दिसंबर 2020 का वार बताओ, तो आप खुद ही बोल देते कि क्या होगा, रविवार होगा। तो आप खुद ही बोल देते क्या होगा, रविवार होगा, क्योंकि आपको पता है कि एक लीप वर्ष में समय, एक लीप वर्ष जो होता है वो 366 डेज का होता है, 366 दिन का होता है। लेकिन एक दिन जो जिसका वार दिया हुआ है वह शामिल नहीं होता है, इसलिए हमारे पास दिन बच गए 365 में 7 का भाग दिया तो रिमाइंडर क्या आ गया, 1। आगे का वार ज्ञात करना है इसलिए 1 प्लस कर दिया, शनिवार में 1 प्लस किया तो क्या आ गया, रविवार। इसलिए दूसरा जो आपका नोट है वह आपको क्या लिखना होता है, दूसरा नोट आपको ये लिखना होता है, दूसरा नोट आपको ये लिखना होता है कि लीप वर्ष का अंतिम दिन, लीप वर्ष का अंतिम दिन प्रथम दिन से, लीप वर्ष का अंतिम दिन प्रथम दिन से, लीप वर्ष का अंतिम दिन प्रथम दिन से 1 अधिक होता है, 1 अधिक होता है। लीप वर्ष का अंतिम दिन प्रथम दिन से 1 अधिक होता है। तो यह 2 नोट आपके पास है, इन दोनों नोटों को आप समझिएगा, इन दोनों नोटों को आप हमेशा दिमाग में रखिएगा। आप क्या बोल रहे हैं, सामान्य वर्ष का प्रथम व अंतिम दिन क्या होता है, समान होता है। लीप वर्ष का अंतिम दिन प्रथम दिन से 1 क्या होता है, अधिक होता है। देखिए अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको यही समझाया क्या, मुझे आप ये बताओ, मुझे आप ये बताना प्यारे बच्चों, देखिए लीप वर्ष का जो अंतिम दिन है वह लीप वर्ष के प्रथम दिन से क्या है, 1 अधिक है। 2 क्वेश्चन फटाफट आप सभी बच्चे बताएंगे तुरंत प्रभाव से, शीघ्रता के साथ। जैसे ही मैं प्रश्न लिखूं आपका आंसर आ जाना चाहिए। मैंने आपको कहा 6 जनवरी 2005 का मंगलवार है, 6 जनवरी 2005 का मंगलवार है। फिर मैंने आपसे पूछा 5 जनवरी 2006 का क्या होगा, तो आपका आंसर भी क्या आएगा, मंगलवार। आप समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं 29 फरवरी तो यहां आ ही नहीं रहा है ना, 29 फरवरी तो यहां आ ही नहीं रहा है ना, और 29 फरवरी नहीं आ रहा है, दोनों जगह 6 होता तब तो अंतराल पूरे 365 का हो जाता, लेकिन यहां 5 ही है, इसका मतलब अंतराल 364 का है, और 364 का अंतराल होता है तो प्रथम व अंतिम दिन क्या होता है, 1 ही होता है, या जो दिया जाता है जो पूछा जाता है वो दिन क्या होता है, 1 ही होता है। तो इस बात को इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है, और इसी बात को हम इस प्रकार से बोल रहे थे इतनी देर। मैं क्या कह रहा था आपको, मैं ये कह रहा था कि 1 जनवरी 2009 का यदि रविवार है, 1 जनवरी 2009 का रविवार है, फिर मैं आपसे पूछ लेता 31 दिसंबर 2009 का क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे, रविवार। तो ये बात समझना, ये 164 और 163 प्रश्न से मैंने आपको ये समझाया है कि किसी बात को पेश करने का तरीका इस प्रकार अलग अलग हो सकता है। यहां पर भी क्या है,
यहां पर भी अंतराल 364 का है और यहां पर भी अंतराल क्या है, 364 का है। तो जो आपका बेसिक है उसको यूज में लेने का तरीका आपका अलग अलग हो सकता है। जैसे लीप वर्ष के लिए ऐसे क्वेश्चन अगर मैं बनाता हूं तो आप देखिए और फटाक से आंसर देने की कोशिश करना। मैंने आपको कहा, मैं आपको समझा रहा हूं, सभी बच्चे ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। मैंने आपको कहा 5 मार्च 2019 का मंगलवार है। फिर मैंने आपको बोला 4 मार्च 2020 का वार बताइए, तो आप देखते ही बता दोगे कि यह वार क्या होगा, बुधवार होगा, कि यह वार क्या होगा, बुधवार होगा। और यही बात मैं आपको ऐसे बोल सकता हूं कि 1 जनवरी 2024 का यदि गुरुवार हो, फिर मैं आपको बोल सकता हूं 31 दिसंबर 2024 का वार क्या होगा, तो आप बोल दोगे शुक्रवार होगा। तो इस प्रश्न के लिए हम बोल रहे थे कि लीप वर्ष का प्रथम व अंतिम दिन है वो प्रथम दिन से एक अधिक होता है। तो इस बात को ऐसे भी व्यक्त किया जा सकता है। दोनों बातों का अर्थ क्या है, एक ही है। तो देखिए प्यारे बच्चों, ये दो सामान्य सी बात है जो सदैव आपको याद रखनी है। पहली बात आपके पास में ये आई है, सामान्य वर्ष का प्रथम व अंतिम दिन क्या होता है, समान होता है। दूसरी बात आपके पास क्या आई है, लीप वर्ष का अंतिम दिन प्रथम दिन से एक क्या होता है, अधिक होता है। आइए हम बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पे भी बात करने चलेंगे। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस अभी हम लेंगे और आज ये पार्ट 10 हम पूरा कर लेंगे। आज हम ये पार्ट 10 पूरा कर लेंगे। यह पार्ट 10 की दूसरी क्लास है और कैलेंडर की यह 29वीं क्लास है। ध्यान से सुनना और समझना मेरी बात को। आप एक क्वेश्चन में लिख रहा हूं, मेरे लिखते ही सभी बच्चों के आंसर आप साथ में आने चाहिए। मैंने आपको कहा 4 फरवरी 2016 का शनिवार है और फिर मैंने आपसे पूछ लिया कि साहब 4 फरवरी 2005 का वार बताइए। तुरंत प्रभाव से सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। आप जहां पर भी बैठे हैं कॉपी पेन लेके बैठा करो। हमेशा जितनी भी क्लास आप देखते हो उन सभी के नोट्स बनाते हुए चला करो। और यदि किसी क्लास को आपने पहले से नहीं सही से रीड कर रखा है तो आप इसी माइंड क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से वह क्लास आप दोबारा सही तरीके से देखिए और दोबारा सही तरीके से देख के उसको नोट से बना लीजिए, ताकि कल को अब जैसे हम आगे जब मैटर इस पे और बढ़ाएंगे तो हो सकता है कि ये क्लासें यहाँ से हटा ली जाएंगी, तो फिर आपको ऐसा नहीं लगे कि वो क्लासें कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई। तो आप पहले ही नोट्स बना के रखो, क्योंकि सामान्यतः हम जो क्लासें डालते हैं उन्हें एक समय बाद वापस हटा लेते हैं और नया मैटर चलता रहता है। तो सारा मैटर आपके पास में कवर रहे या आप दोबारा रिवीजन कर सको उसके लिए आपके पास रहे, तो इसके लिए आप प्रत्येक क्लास को अटेम्प्ट कर लीजिए। कोई भी क्लास आपकी नहीं ली हुई है या रही हुई है तो आप माइंड क्लासेज के इसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से प्लेलिस्ट में जाइए, प्रत्येक एक क्लास को आराम से देखिए और देखकर उसके नोट्स बना लीजिए, ताकि फिर जब हम यहाँ से इसको हिडन करें या यहाँ से हटाएं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। इस बात से हम आपको काफ़ी बार अवगत करवा चुके हैं। तो देखिए और समझिए, इसमें भी वो गलती मत करना। इसमें भी जब भी ऐसा प्रश्न आता है तो कई बार बच्चा जैसे प्रश्न में जो दिया हुआ होता है वैसा ही लिख लेता है कि आपको दे दिया 4 फरवरी 2016 का शनिवार है, तो बताइए 4 फरवरी 2005 का क्या वार होगा। तो सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए कि 4 फरवरी 2005 का वार ज्ञात करना है। दिया है 4 फरवरी 2016, तो सबसे पहले आपको इसको बढ़ते हुए सीक्वेंस में एडजस्ट करके लिखना है, क्योंकि आपको पता है 2005 से चलोगे तब 2016 आएगा, 2005 से चलोगे तब 2016 आएगा। तो
अब बताइए यहां कितने वर्षों का अंतराल है, और जब भी अंतराल बड़ा होता है आप लिखते हो वर्ष प्लस लीप वर्ष, वर्ष प्लस लीप वर्ष। तो आपको पता 5 से 16 11 वर्ष का अंतराल है। जब भी अंतराल बड़ा होता है, मैं बार बार आपको समझा रहा हूं, तब आपको लिखना होता है वर्ष प्लस लीप वर्ष। तो 11 तो वर्ष हैं, लीप वर्ष कितने हैं, तो आपको पता है 2008 एक लीप वर्ष है, 12 एक लीप वर्ष है, 16 यहां पर शामिल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? मैंने आपको बोला था फरवरी आने से कुछ नहीं होता, मैं बार बार इस बात को समझा रहा हूं। 2016 एक लीप वर्ष है, लेकिन 2016 की 29 फरवरी हमें मिल रही है क्या? तो 2016 का 29 फरवरी हमें नहीं मिल रहा है, हमें तो 2016 4 फरवरी तक ही मिल रहा है। और हमारे लिए कोई वर्ष लीप वर्ष तभी होगा जब हमें उसका 29वां तारीख मिले। वह लीप वर्ष है तो हम बोल देंगे कि ठीक है वो लीप वर्ष है, लेकिन हम यहां उसे एक लीप वर्ष के रूप में सम्मिलित करें तो ये केवल और केवल तभी हो पाएगा जब हमें उसका 29वां तारीख मिलेगा, क्योंकि तभी तो हम उसके लिए विषम दिन दो लेंगे, तभी तो उसके लिए ऑड डेज हम दो लेंगे। तो हमारे पास यहां 2 लीप वर्ष हैं, तो 11 और 2 क्या हो गया 13, 13 में 7 का भाग दिया, शेष पल क्या आ गया 6, यहां पर रिमाइंडर आपके पास क्या आ गया 6। अब बताइए आपको जो यहां का तो वार दिया है शनिवार, और ये वार आपसे पूछा है, यहां का वार शनिवार दिया है और ऊपर वाला वार आपसे पूछा है। तो मुझे बताओ पीछे के लिए जाते हैं तो घटाते हैं, तो या तो 6 घटा दो, या इस बात को ही मैंने समझाया वह आपको पीछे की क्लासों में कि 6 घटाने की बजाय 1 जोड़ सकते हो। तो शनिवार में से 6 घटाओ या शनिवार में 1 जोड़ो, एक ही बात है। आपका आंसर क्या आ गया रविवार, आपका आंसर क्या आ गया रविवार। देखिए प्यारे बच्चों, और क्या क्वेश्चंस मैं आपको समझा रहा था, ध्यान से सुनना और समझना मेरी बात को। मान लीजिए मैंने आपको कहा 2005 में जनवरी माह की समानता, ये क्वेश्चन अपना 168। अब मैं आपको समान मंथ्स का कैलेंडर समझाना चाह रहा हूं, ध्यान से समझना नेक्स्ट ईयर के लिए। 168 बहुत महत्वपूर्ण एक नए प्रकार के प्रश्न पे हम आ चुके हैं। एक थोड़ा सा नया प्रकार का प्रश्न आपको समझ में आ जाएगा, सरल है, आसान है। प्रत्येक बातें सरल और आसान होती है, लेकिन हर बात पे प्रैक्टिस जरूरी होती है, हर बात को समझना जरूरी होता है। तो मैं आपको ये बता रहा हूं, लैंग्वेज आपको क्वेश्चन मिल जाएगी, मैं साथ में बोल रहा हूं, आप सुन लीजिएगा कि 2005 में जनवरी माह की समानता 2006 का कौन सा महीना दर्शाएगा? 2005 में जनवरी माह की समानता 2006 का कौन सा महीना दर्शाएगा? यह आपसे प्रश्न पूछा है, सभी बच्चे जवाब दे सकते हैं। या मैं आपसे ये बोल सकता हूं कि मान लीजिए आपको इसी प्रश्न को ऐसे बोल दिया जाए कि 12 जनवरी 2005 का जो वार है वही वार 12 और किस महीने की 2006 को होगा, ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है। दोनों का अर्थ क्या है? समान है। तो ऐसे प्रश्न के लिए आप क्या करेंगे? तो ऐसे प्रश्न के लिए पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूं, ध्यान से सुनना और समझना। बहुत सारी नई बातें आएंगी, आप क्लास को पूरा और अंतिम चरण तक देखिए, ध्यान से सुनना और समझना। प्यारे बच्चों, ऐसे प्रश्न को करने के लिए आपको क्या करना है? आपको पता है कि 2005 मैंने लिया, अब आपको ये पता है कि 1 जनवरी 2005 का कोई भी एक्स वार है। ध्यान से समझना, एक बार थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद आपको ये बात बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगी। 1 जनवरी 2005 का कोई एक्स वार है, तो आप इतने भी समझदार हैं, आपको पता है 1 जनवरी 2006 का जो वार होगा
वह इससे एक अधिक होगा। वह वार इससे एक अधिक होगा। अब आप देखोगे कि 1 जनवरी 2005 का, क्योंकि ऐसे प्रश्न तो हमने किए ही है ना, ऐसे प्रश्न तो हम कर ही रहे हैं। हमारे क्वेश्चंस 168 तक 167 तक हमने क्वेश्चन किए थे। अभी हम 168 नंबर का क्वेश्चन लेके चल रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस तो हमने किए ही हैं कि 1 जनवरी 2005 का यदि मंगलवार है तो 1 जनवरी 2006 का क्या वार होगा। तो ऐसे के लिए हमने एक बढ़ाया क्योंकि प्रत्येक सामान्य वर्ष के लिए एक बढ़ाते हैं। तो यहां यदि कोई वार x है तो यहां कोई वार होगा वह x+1 होगा। अब देखिए प्यारे बच्चों, आप यहां क्या देखोगे, आप यहां ये देखोगे कि यार अगर मैं यहां देखता हूं कि एक बार मैं कॉन्सेप्ट समझाने के लिए थोड़ा सा टाइम लूंगा ताकि आपको हर बात समझ में आए। मैं आपको पूछूं 1 फरवरी 2006 का क्या वार होगा, क्योंकि समान वंश कैलेंडर कब होगा, अगर पहली तारीख की समानता आ गई, पहली तारीख की समानता आ गई तो पूरे मंथ की भी क्या आ जाएगी, समान। 1 तारीख को वार यदि समान आ गया तो 12 तारीख का वार भी क्या आ जाएगा, समान आ जाएगा। तो देखिए आप 1 फरवरी 2006 का वार हमें पता लगाना है। तो मुझे बताओ क्या यहां जो अंतराल है वो कितने दिन का है। यहां जो अंतराल है वो 31 दिन का है। तो 31 दिन के अंतराल के लिए अब मैं यहां पर ये बोल सकता हूं, 31 दिन के अंतराल के लिए मैं यहां पर ये बोल सकता हूं कि 3 ऑड डेज हैं। तो दिए गए वार में 3 बढ़ जाएगा तो यहां क्या हो जाएगा, x+4। फिर यदि मैं यहां की ये बोलूं कि 1 मार्च 2006 का क्या वार है, 1 मार्च 2006 का क्या वार है, तो 28 दिन का अंतराल है। तो यहां पर भी x+ क्या होगा, 4 ही होगा। x+ क्या होगा, 4 ही होगा। फिर अगर मैं ये बोलूं 1 अप्रैल 2006 का क्या वार होगा, तो आपको पता है 1 मार्च से लेके 1 अप्रैल तक समय अंतराल जो है वह कितने दिन का है। 1 मार्च से लेके 1 अप्रैल तक जो समय अंतराल है वह कितने दिनों का है। तो आपको पता है यहां जो समय अंतराल है वह 31 दिन का है। 31 में रिमाइंडर 3 होते हैं, x+4 में 3 जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा, x+7। और बताइए क्या किसी वार में 7 जोड़ा जाता है तो वार समान होता है क्या। इसका मतलब 1 जनवरी 2005 का जो वार था क्या वही वार 1 अप्रैल 2006 का होगा क्या। समझिए और ध्यान से सुनिए। अगर मैं आपको ये बात फिर से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, एक एक बात आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगी, बस आप बने रहिए। मैंने आपको मान लीजिए एक प्रश्न यहां पर ये पूछ लिया, उस क्वेश्चन को कंप्लीट करने से पहले ही मैंने आपके पास एक नया प्रश्न ले लिया और वो प्रश्न मैंने आपसे इस प्रकार पूछ लिया। ये अपना 167 नंबर का क्वेश्चन था। इसके बाद में हम 168 पे भी आ गए थे। मान लीजिए मैंने पहले ही 169 पे एक प्रश्न ले लिया, मैंने पहले ही 169 पे एक प्रश्न ले लिया और मैंने आपको कहा 1 जनवरी 2005 का मंगलवार है और फिर मैंने आपसे पूछा 1 अप्रैल 2006 का वार बताइए। यह प्रश्न मैंने आपसे पूछ लिया। तो प्यारे बच्चों आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे कि 1 जनवरी 2005 का मंगलवार है तो 31 दिसंबर 2005 का भी क्या होगा, मंगलवार।
क्योंकि मैंने तमाम जो चीजें लिखवाई हैं आपको वो लिखवाई हैं जो आपके काम में आएंगी। अब ये बात हो सकता है समझने में एक बार आपको समय लगे, लेकिन ये कंपटीशन के हिसाब से बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए आप बने रहना, आपको बहुत बेहतरीन बात यहां समझ में आने वाली है। ध्यान से सुनना, 31 दिसंबर 2005 का भी मंगलवार होगा यदि 1 जनवरी 2005 का मंगलवार है तो, क्योंकि ये बात भी मैं आपको समझा चुका हूं कि एक सामान्य वर्ष का प्रथम व अंतिम दिन क्या होता है, समान होता है। अब यदि मैं 2006 के लिए बात करूं, तो जैसे ही मान लीजिए मैं 2006 का एक भी दिन लेऊंगा, अगर मैं 1 जनवरी 2006 की भी बात करूंगा तो क्या आएगा, बुधवार आएगा। तो 2006 में हम 1 अप्रैल तक ओड डे जोड़ लेते हैं, तो 2006 के जनवरी माह को सम्मिलित करती 3 ओड डे जुड़े, फरवरी माह के सम्मिलित करती 0 ओड डे जुड़ा, मार्च माह को सम्मिलित करती आपके पास ओड डेज क्या जुड़ा, 3 जुड़ा, और अप्रैल माह को सम्मिलित करती आपके पास ओड डेज क्या जुड़ा, 1 जुड़ा। टोटल ओड डेज क्या हो गए, 7। ध्यान से सुनना और समझना मेरी बात को। अगर मैं इस प्रश्न को आपको इस प्रकार समझाता कि यहां पर 1 अप्रैल 2006 का क्या होगा, तो 1 अप्रैल 2006 का आपके पास में वार क्या होगा, तो आप यहां पर बोल देते मंगलवार होगा। और मुझे बताओ 1 जनवरी 2005 का मंगलवार है और 1 अप्रैल 2006 का भी मंगलवार है, तो 1 जनवरी का जो वार है फिर 12 तक आने पे 11 बढ़ेगा, तो यहां पर भी 12 तक आने पे क्या बढ़ेगा, 11 ही बढ़ेगा। इस बात को अगर नहीं समझ में आई है तो मैं आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं, देखिए, क्योंकि एक बार आपको समय लगेगा लेकिन उसके बाद आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और ये एक नई अप्रोच का क्वेश्चन है जो शायद आपने कम देखा होगा या आपने नहीं देखा होगा। देखिए मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, इसी प्रकार के प्रश्न को मैं इस प्रकार करवा देता हूं, जैसे मैंने आपको कहा 170 नंबर का प्रश्न है, 1 जनवरी 2009 का रविवार है, तो मुझे बताओ 31 दिसंबर 2009 का भी क्या होगा, या मैं इसको हटा देता हूं एक बार, आप देखिए थोड़ा दूसरे अप्रोच से समझाने की कोशिश करता हूं आपको। फिर मैंने आपको कहा 1 जनवरी 2010 का क्या वार होगा, तो आप यहां बोलोगे सोमवार। फिर मैं आपको बोलूंगा 1 फरवरी 2010 का क्या वार होगा, तो आप बोलोगे यहां 31 दिन का अंतराल है, ओड डेज क्या हो गए 3, तो 3 ऐड हो जाएगा, सोमवार में 3 ऐड हो गया तो क्या आ गया, गुरुवार। फिर मैंने आपको बोला इससे यदि अपन आगे जाते हैं और मैं आपसे पूछता हूं 1 मार्च 2010 का क्या वार होगा, तो 1 फरवरी से लेके 1 मार्च तक जो समय अंतराल है वो 28 डेज का है, और डे 0 हो गया, तो यहां पर भी क्या होगा, गुरुवार होगा। फिर मैंने आपसे पूछा 1 अप्रैल का क्या वार होगा 2010 में, तो आप बोलोगे 1 मार्च से 1 अप्रैल तक 31 दिन है, और डेज 3 है, गुरुवार में 3 प्लस करना है, तो शुक्रवार, शनिवार और क्या आ गया, रविवार। तो यही तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं ना प्यारे बच्चों, कि अगर आपसे प्रश्न ये पूछ लें 1 जनवरी 2009 का, 1 जनवरी 2009 का क्या है, रविवार है, तो 1 अप्रैल 2010 का भी क्या होगा, रविवार होगा। तो यदि सामान्य अंतराल होता है तो जनवरी महीना किससे समानता दर्शाता है, अप्रैल महीने से समानता दर्शाता है। यह आपके 170 का आंसर है। यह एक प्रश्न मैंने बीच में छोड़ा था, तो यहां पर जब प्रश्न मैं बीच में छोड़ रहा था, मैंने आपसे प्रश्न पूछा था, तो इसमें मैंने आपको कहा था कि क्या आएगा अपने पास में, तो यहां आपके पास में क्या आएगा, अप्रैल आएगा, अप्रैल आएगा। तो जनवरी की समानता नेक्स्ट ईयर के किससे आई, अप्रैल से। कब, सामान्य वर्ष का अंतराल होने पर आई। तो प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना और समझना मेरी बात को, ये अनिश्चित अंतराल से पकड़ में आया, पूरे पूरे अंतराल से पकड़ में नहीं आया। अभी जो अगला क्वेश्चंस होगा उसमें मैं आपको कैलेंडर के एक बार खूब सारे क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। यहां पर मैंने आपको क्या बोला था, कुछ क्वेश्चंस और लेंगे तो नए क्वेश्चंस लिया है,
और नए क्वेश्चंस लेके आज मैंने आपको पार्ट 10 पूरा करवाया है। डे 29 कंप्लीट हो चुका है कैलेंडर का। अब ये जो एक वर्ष का अगले वर्ष के महीनों के साथ समान कैलेंडर है, इसकी रूपरेखा मैंने आपको समझाई है। आप घर पे बैठ के कोशिश करना और टेबल बनाने की कोशिश करना। जैसे मैंने आपको पहले वाले की टेबल बनवाई है कि एक ही वर्ष में महीनों का समान कैलेंडर मैंने आपको समझाया है, तो ऐसे ही सामान्य वर्ष व लीप वर्ष के अंतराल के लिए एक वर्ष आगे चलने पे महीनों का समान कैलेंडर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस बात को आप सोचने की कोशिश करना, आप इस बात को समझने की कोशिश करना। क्योंकि मैंने आपको कहा है कुछ समय अंतराल दूंगा तो ही आपको रियलाइज होगा कि बहुत सारी चीजें हमें नहीं आ रही थी जो हम पहली बार सीख रहे हैं। और यदि आपको आती है, यदि आप इसका एक स्ट्रक्चर बना सकते हैं, तो आप साथ में क्वेश्चंस के जवाब देते जाइए और कमेंट के द्वारा बताते जाइए। लेकिन अभी बहुत सारी बातें आप ऐसी सीखोगे जो आपने कभी नहीं सीखी है, कभी आपने नहीं देखी है, और वो तमाम बातें मैं लेते हुए चलूंगा जो आपने सुनी है। हम पूरा बेसिक से चलेंगे और एक हाई लेवल तक चलेंगे। अब जैसे हम अगला जो पार्ट लेंगे वह पार्ट 11 होगा। लेकिन पार्ट 11 से पहले जो अपना डे 30 है, डे 30 अपना जो है वह कुछ क्वेश्चन पे बेस्ड होगा। क्योंकि हम क्वेश्चन से एक बार बहुत कम लेते हुए चले हैं, मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई है, तो साथ में क्वेश्चंस भी आपके होने चाहिए। तो कैलेंडर का 30वां क्लास है, वह पीछे के जो टाइप्स हैं उन पे होगा। उसमें अपन अच्छे क्वेश्चंस लेके चलेंगे, 25, 30, 35, 40 क्वेश्चंस लेके चलेंगे। तो आप तैयार रहें कि जब आपका अगला क्लास आए तो उस क्लास में आप मेरे साथ बहुत सारे प्रश्नों के जवाब देंगे। जैसे जैसे मैं पढ़ाऊंगा आप साथ साथ में जवाब देने के लिए तैयार रहें। आप डे 1 से लेके डे 29 तक का मैटर तैयार रखें, ताकि डे 30 में मेरे द्वारा पूछे जाने वाले तमाम प्रश्नों के जवाब आप मेरे प्रश्न बताने के साथ ही स्लाइड पे प्रश्न दिखते ही आपके सबसे पहले आंसर आए। और फिर हम डे पार्ट 11 प्रारंभ करेंगे, और पार्ट 11 प्रारंभ करेंगे डे 31 से। और जब पार्ट 11 प्रारंभ करेंगे डे 31 से, तो वहां में आपको सामान्य वर्ष व लीप वर्ष में जब पूरा अंतराल नहीं हो, निश्चित अंतराल नहीं हो, तो वार की कैसे गणना की जाती है ये समझाऊंगा। प्लस में एक वर्ष का, अभी जो आज मैंने एक छोटी सी रूपरेखा आपको दी है, एक वर्ष की अगले वर्ष के महीनों के साथ समानता कैसे होती है वो बात समझाने का कोशिश मैं करूंगा। तो इससे अगला जो आपका क्लास रहेगा वह क्लास, अभी हमारी क्लास सोमवार से शनिवार तक चल रही है, रविवार को अपन क्लास नहीं रख रहे हैं। तो सोमवार को जो क्लास है उसमें डे 30 के क्वेश्चंस हम करेंगे, और डे 30 के क्वेश्चंस सोमवार को डे 30 में हम क्वेश्चंस करेंगे। मंगलवार को हम पार्ट 11 प्रारंभ करेंगे, जो पार्ट 11 का तो पहला क्लास होगा और कैलेंडर का 31वां क्लास होगा, जो आपके लिए बेहद रोचक होगा, जिसमें हम देखेंगे कि इस वर्ष के ऐसे महीने जो अगले वर्ष के महीनों के साथ समानता दर्शाते हैं उसका समाधान देखेंगे, वैसे प्रश्न देखेंगे, साथ में अनिश्चित अंतराल के साथ कैलेंडर के जो प्रश्न में वार की गणना करनी होती है उन्हें देखेंगे। तो अब तक आप जितना मैटर आपको पढ़ाया गया है उसे आप सतत रूप से पढ़ें, नोट्स बनाते हुए पढ़ें, पूरी सकारात्मक ऊर्जा के साथ आप पढ़ें। आज के लिए इतना ही। अब हम आपसे चाहते हैं अलविदा। जय भारत, जय राजस्थान, जय माइंड, विजय माइंड।